नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स और आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में तो मौजूद हैं, उसके साथ साथ आज हम लोग हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी जी के कार्यालय पर, जो कि हिंदू समाज पार्टी का कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। और कार्यालय पे आज हमारे साथ में उनकी धर्मपत्नी किरण कमलेश तिवारी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू समाज पार्टी की, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और आज यहाँ पर एक 2022 चुनाव का आगाज़ करने के लिए एक बैठक बिठाई गई थी, एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हिंदू समाज पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया था। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं सबसे पहले हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से और जानते हैं कि 2022 चुनाव से संबंधित क्या अहम योजनाएं बनाई जा रही हैं और हिंदू समाज पार्टी का क्या रुख है। किरण जी, 2022 चुनाव के लिए सुना हिंदू समाज पार्टी बिल्कुल तैयारी कर चुकी है, कमर कस चुकी है, तो क्या 2022 चुनाव से संबंधित आज बैठक थी या फिर और कोई मुद्दा था? विकास दुबे के मैटर पे कुछ बातचीत करनी थी हम अपनी सारी मीटिंग के बीच में, और चुनाव के संबंध में कुछ बातचीत करनी थी। उसी दरमियान में मीटिंग थी आज, तो सारे पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, प्रदेश पदाधिकारी थे, उनसे सारी बातचीत हुई है। जो सरकार मतलब हिंदुओं के साथ जो छल कर रही है ना, ये नहीं होना चाहिए। एक पक्षी फैसला नहीं होना चाहिए। अगर गुनाह किसी ने भी किया है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि विकास दुबे गुनाहगार नहीं था, गुनाहगार था, उसको सज़ा देनी थी, सज़ा मिली, उसे अच्छा हुआ, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही होना चाहिए हर व्यक्ति के साथ, क्योंकि तिवारी जी के साथ अगर हत्या हुई थी, उनको भी यहीं पकड़ा गया था। उनकी तो नहीं दिखाया गया कि उनका गाड़ी पलट गई और उनका भी इनकाउंटर हो गया, तो उनको भी जेल में उनको डाले हुए हैं। और 10, 15, 20 साल में जब उसको मतलब न्याय मिले हमें, तो ये जो हो रहा है ना, ये हमारे सारे हिंदुओं के पक्ष से खिलाफ है। इसके लिए हम आज बैठक बुलाई थी। तो आपको क्या लगता है, जो विकास दुबे का जो हत्याकांड या कह सकते हैं जो एनकाउंटर हुआ है, वो किसी तरीके से उस पर सवालिया निशान उठते हैं? क्या उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए या किसी अन्य प्रकार की जांच की भी मांग की जा रही है? कुछ ऐसा है क्या? सीबीआई जांच अगर हो जाती है ना, तो बहुत तथ्य निकल के आएंगे सामने जो दबे हैं। क्योंकि जो 4-5 लोग जो मार दिए गए, जिनकी हत्या हो गई, वो उसमें थे या नहीं थे, ये तो मतलब किसी को जानकारी नहीं था। विकास दुबे एक गुनाहगार था, उसको इनकाउंटर होना चाहिए था, हुआ। लेकिन जो और भी हत्याएं हुई हैं, ये गलत तरीके से हुई। और जो उसका घर तोड़ा गया, ये गलत तरीके से तोड़ा गया। ये पूरा हिंदू जो है उसका विपक्ष में खड़ा हुआ है। और सुनने में ये भी आ रहा है, विपक्ष तो अब सीधा सीधा सवाल उठा ले रहा है, भले वो समाजवादी पार्टी हो, भले सुहेल देव समाज पार्टी हो, भले अन्य पार्टियां हो, अब तो सभी ने, इवन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सारे नेताओं ने किया। तो उन सबका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का इसमें से नाम जुड़ता या कई वरिष्ठ अधिकारियों का भी नाम जुड़ता। तो क्या ऐसे भी कोई बिंदु देखे जा सकते हैं? क्या ऐसे पॉसिबिलिटी या कोई है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अभी रिसेंट में हमने सुना, तो वहाँ पर भी कई वरिष्ठ नेताओं ने बयानबाजी अब शुरू कर दी है। तो क्या ये बहुत हाई लेवल मामला हो गया इस समय? अगर सीबीआई जांच होती है तो बहुत कुछ निकल के आएगा, कौन कौन इसके अंदर षड्यंत्र में शामिल था। लेकिन सीबीआई जांच अगर सरकार होने देगी तो, क्योंकि अधिकारी सारे भी, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे केस में, तिवारी जी के केस में सब कुछ मैंने देख लिया है। अधिकारी तक पैसा खा के बैठ जाते हैं, मैंने सब कुछ देखा है। इसलिए क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है, वो जो करवाना चाहेगी वही होगा। निर्दोष को मरवाना चाहेगी, निर्दोष मार दिया जाएगा। दोषी को आज तक तो सज़ा मिलती ही नहीं है कहीं। तो जैसा आपने देखा, हिंदू समाज पार्टी सीधे तौर पर सवालिया निशान उठा रही है और उसके साथ साथ जो 2022 चुनाव के संबंधित जो आगाज़ है, उससे संबंधित आज मीटिंग थी। तो सबसे पहले 2022 चुनाव से संबंधित क्या आप लोगों की तैयारियां हैं? तो क्या 2022 में ही लड़ा जाएगा या उसके पहले जो पंचायती चुनाव या और संबंधित चुनाव है, क्या हिंदू समाज पार्टी अब चुनावी सिंबल को लेकर क्या राजनीति में अपना कदम सीधा पसारने की कोशिश कर रही है या फिर आने वाली राजनीति में बड़े बुरी तरीके से? पंचायती चुनाव पे सारी हम सोचेंगे, सारी सीटों पे हम लोग समर्थन देंगे और 2022 में भी चुनाव पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हम लोग उतारेंगे प्रत्याशी। और उपचुनाव भी जो है उस पर भी हम प्रत्याशी को उतार रहे हैं, उसकी घोषणा हो जाएगी जल्दी। ठीक है, तो 2022 चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ने का है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर लड़ा जाएगा या फिर कुछ सीटों पर ही आप लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे? कोशिश है सारी सीटों पे, जो भी हम मतलब अभी तो हमारा कोई कंफर्म नहीं है फिलहाल। तो अभी तो हमारा सोच है कि सारी सीटों पे उतारना, बाकी हम आगे तय करेंगे तो हम आप सबको सूचना देंगे।
बिल्कुल। तो जैसे आपने देखा, हिंदू समाज पार्टी 2022 चुनाव के लिए आगाज़ कर चुकी है और आज यहाँ प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने एक सौगंध खाई है कि हिंदू के हितों के लिए हम लोग अपना, जैसे हमारे कमलेश तिवारी जी जो कि हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने सर्वोच्च अपना बलिदान कर दिया, उसी प्रकार प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी पदाधिकारी अपने अपने स्तर से जो हो पाएगा वो सक्षम तरीके से करेंगे। यहाँ अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन जल्द हम लोग आपको आगे की भी जानकारी देते रहेंगे।